Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel. First of all guys, thank you so much for supporting. काफ़ी अच्छा मेरे को एक रिस्पॉन्स मिल रहा है. आई एम गेटिंग सम सेटिस्फैक्शन कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनके लिए उनके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ. दे आर गेटिंग बेनिफिटेड एंड काफ़ी लोगों का मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि सर काफ़ी सारे उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. एंड प्लीज़ कीप मेकिंग वीडियोज़ फॉर अस. काफ़ी क्वेश्चंस भी और न्यू क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मेरे पास. एंड लुकिंग एट दिस रिस्पॉन्स मेरे को खुद से भी आई एम गेटिंग मोटिवेटेड कि यार लेट्स डू इट. एंड जितने भी क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइज. जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वॉट एवर आई कैन गिव यू विद माई एक्सपीरियंस आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज. उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आई डोंट हैव द डायरेक्ट आंसर्स, आई विल ट्राई टू फाइंड दोज आंसर्स फॉर यू गाइज एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज इन ऑल द वेज. सो एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था फॉर द स्टूडेंट्स जो कि भी 11th-12th में पढ़ रहे हैं. आई थिंक देवर 7-8 गाइज जिन्होंने मेरे को मैसेज किया कि वी आर स्टडिंग क्लास 12th एंड वी आर वेरी एम्बिशियस. वी वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी एंड दे वांट टू जॉइन एज अ डेक साइड, मतलब डेक डिपार्टमेंट में दे वांट टू जॉइन एज कैडेट्स. सो उनका क्वेश्चन ये था कि शुड वी जॉइन दिस लाइन after doing DNS. DNS is Diploma in Nautical Science or BSc Nautical Science. So ये question this is quite confusing when you don't know anything about this field in the beginning. थोड़ा सा doubt रहता है इसमें because lot of colleges are there in India जो आपको BSc Nautical Science की कोर्स करवा रहे हैं. इसमें देखो क्या होता है कि this BSc Nautical Science is a 3 years course. ठीक है, यू हैव टू पे. इसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है. व्हेन आई डिड माई DNS, ओके, प्रीसी कोर्स किया था 1 ईयर वाला. एंड जो उस टाइम पे 3 ईयर्स वाला कोर्स था उस टाइम पे आई थिंक इट वाज समथिंग अबाउट 7 to 8 लाख लगते थे. अब ये बढ़कर अराउंड 15 लाख हो गए हैं. समवेयर अराउंड 12 to 15 to 18 लाख इन बिटवीन फॉर 3 ईयर्स कोर्स. एंड जो DNS था, DNS की फीस थी उस टाइम पे अराउंड 2.5 lakhs फॉर 1 ईयर. Inclusive of everything, your academics, your college, hostel, and your academics things, stationery and all, everything was included in that. 2 to 2.5 lakhs. अभी वो फीस अराउंड 5 to 6 lakhs 7 lakhs ऐसे हो गई है. सो ये चलो ये तो एक फीस स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया. इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो DNS वाले बच्चे हैं ना, एक ऐसा भी मेरे को लोगों के क्वेश्चन से पता चला कि वो बोल रहे हैं कि सर हमको डिग्री नहीं मिलेगी. डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मीन्स दैट यू विल गेट जस्ट 1 year, यू विल डू जस्ट 1 year कोर्स एंड यू विल गेट द डिप्लोमा सर्टिफिकेट. BSc नॉटिकल साइंस वाले ये सोचते हैं कि उन्होंने 3 years का कोर्स किया है तो ऑब्वियसली दे विल बी ग्रेजुएट. उनको एक ग्रेजुएशन की उनको डिग्री मिल जाएगी आफ्टर डूइंग दिस, कंप्लीटिंग दिस BSc नॉटिकल साइंस. सो एक ये चीज़ है. तो उनको लगता है कि इन फ्यूचर इफ़ वी विल चेंज और वी विल स्विच द लाइन, ये फील्ड अगर हम स्विच करेंगे, सो आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ BSc नॉटिकल साइंस वी कैन गो फॉर MBA एंड वी कैन और डू सम अदर हायर स्टडीज एंड वी कैन स्विच द लाइन. तो उनको ये लगता है इनिशियल स्टेज में कि जो DNS वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे ये चीज़, उनके पास डिग्री नहीं है. सो ये एक मिसकंसेप्शन है जिसको आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई विद यू पीपल. जो DNS वाले बच्चे होते हैं, ओके, दे आर गेटिंग अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, दे आर डूइंग 1 year प्रीसी कोर्स, बट उसके बाद दे हैव टू डू 18 months ऑफ सी टाइम विच इज़ सी, जो मतलब शिप्स पे उनकी जो ट्रेनिंग होती है. इन गुड कंपनीज नॉर्मली 18 months को डिवाइड करती हैं 3 शिप्स में. दे विल गिव यू 3 शिप्स. उनका जो स्ट्रक्चर होता है ट्रेनिंग का, दे प्लान फॉर 3 different शिप्स और समटाइम्स दे कैन जस्ट गिव यू 1 type ऑफ वेसल्स ऑल्सो. सो उसमें क्या होता है, आपके जो 18 months होते हैं, 6 months का एक सेमेस्टर काउंट होता है. 2 semesters आपके DNS में होते हैं जो आपने प्रीसी करा है. सो 2 semesters वो होते हैं. 18 months का सी टाइम में आपके 3 semesters काउंट होते हैं. प्लस जब आप अपनी प्रीसी पूरी खत्म, पोस्ट ट्रेनिंग जो होती है आपकी, सी ट्रेनिंग पूरी खत्म होकर आ जाते हो, व्हेन यू आर बैक होम, तो आप अपने सेकंड मेट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो. सो उसमें जब आप प्रिपेयर करते हो, आफ्टर गिविंग योर एग्जाम्स एंड ऑल, यू कैन गिव योर, इसमें आपको DLP मिलती है 18 months में. सो व्हेन यू आर ऑन बोर्ड यू हैव टू फिल योर जर्नल्स, यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क. उसमें होते हैं बहुत सारे. तो बेसिकली यू आर डूइंग 5 semesters, 2 in प्रीसी कॉलेजेस, MTI, 3 semesters in on board, like 3 semesters on board, 2 there. उसके बाद आप 1 semester और करते हो जो आपके ये सेकेंड मेट्स की प्रिपरेशन होती है उस टाइम पे. देन फाइनली यू सबमिट और DLP जो आपके जर्नल्स होते हैं आप सबमिट करते हो एंड देन यू गिव योर एग्जाम्स. वो एग्जाम्स क्लियर के आपके BSc के एग्जाम्स होते हैं वो,
वो एग्जाम्स ले करके यू गेट योर डिग्री ऑफ BSc नॉटिकल साइंस। तो डिग्री दोनों को मिल रही है। ये चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करो कि तुमको डिग्री नहीं मिलेगी। एंड इस डिग्री का बेनिफिट सिर्फ यही है कि इफ़ इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू स्विच योर लाइन एंड यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़, आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, आपको MBA करना है शिपिंग इन लॉजिस्टिक मरीन लॉ में, किसी में आपको कुछ भी चीज़ ऐसी करनी है, चाहे आपको लॉ में जाना है या फिर आपको MBA कुछ भी करना है, यू नीड अ डिग्री। वो आपको 12th के बेसिस में नहीं लेंगे। सो यू गेट दिस डिग्री। आपको ये DNS करके भी जो आप 3 ईयर्स करते हो, यू विल इवेंचुअली यू विल गेट अ डिग्री BSc नॉटिकल साइंस की। तो यही इसी की रिक्वायरमेंट है हायर स्टडीज़ के लिए। आपको डिग्री यहाँ पर भी मिल रही है, आपको डिग्री BSc उसमें भी मिल रही है। अब इसमें बेनिफिट क्या है आपका कि जो 3 ईयर्स वाले कोर्स वाले होते हैं वो कॉलेज में पहले एडमिशन लेते हैं, देन दे हैव टू पे लॉट ऑफ अमाउंट। बहुत सारे लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं होता है, दे हैव टू गो फॉर लोन्स, बैंक लोन्स लेते हैं इतने फॉर हायर, मतलब फॉर देयर एजुकेशन एंड ऑल। 15-15 लाख रुपए लग जाते हैं तुम्हारे। तो 1 ईयर वाले में क्या होगा, उनके इतने पैसे नहीं लगेंगे, उनके लगेंगे 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा वो अमाउंट बहुत कम हो गया। फिर 3 ईयर्स वाले कोर्स में क्या होता है कि आपको 3 ईयर्स आप कॉलेज में कर रहे हो। सो उसके बाद जब आप ऑन बोर्ड जाते हो, आपको 12 मंथ्स का सी टाइम करना है। सी आई टेल यू इन दिस लाइन, मर्चेंट नेवी में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, जब आप साइन में आ जाओगे, आप सेकंड मेट एग्जाम्स दोगे, चीफ मेट को दोगे, कैप्टन को दोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो आप थियोरेटिकली बुक्स में पढ़ रहे हो ना, उसका सिर्फ एप्लीकेशन ऑन बोर्ड 5 to 10% है, उतना भी नहीं होता। ये जो पूरी थियोरेटिकल नॉलेज है, ये है आपको अपने एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, आपको अपने सारे एग्जाम्स, आपको लाइसेंस लेने के लिए हैं। जो आपकी मेन ट्रेनिंग होती है ना, आपकी जो नॉलेज होती है, वो आप ऑन बोर्ड जाके सीखते हो, प्रैक्टिकल थिंग्स। ठीक है, वो आपको बुक में नहीं मिलती हैं। आपको बहुत बस एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है, जस्ट टू प्रिपेयर योर सेल्फ व्हेन यू गो ऑन बोर्ड, यू नो फ्यू थिंग्स कि हाँ ऐसा शिप पे होता है। बट जो वहाँ का एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। सो आपको BSc के बाद आपकी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 12 मंथ्स सी टाइम करने की बिफोर गिविंग योर सेकेंड मेट्स एग्जाम्स। उसमें आपको अगेन क्लासेस करनी पड़ेंगी, यू हैव टू गिव योर रिटन एग्जाम्स, यू हैव टू गिव योर ओरल्स एग्जाम्स। वो सारा क्लियर करके आपको मिलेगा आपका लाइसेंस सेकेंड मेट का, एंड देन यू विल जॉइन एज अ थर्ड मेट। DNS वाले कोर्स में यू विल डू 12 मंथ्स प्री सी ट्रेनिंग, देन यू विल गो फॉर 18 मंथ्स सी टाइम। तो वो 18 मंथ्स का सी टाइम मतलब आपका 6 मंथ्स का सी टाइम एक्स्ट्रा हो गया। तो आपको ऑब्वियसली जब आप 6 मंथ्स एक्स्ट्रा कर रहे हो, सो दैट इज लाइक 33% एक्स्ट्रा सी टाइम देन योर BSc नॉटिकल साइंस। तो उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ज़्यादा आपको आपकी ट्रेनिंग अच्छे से होगी। तो वो करके भी आपको डिग्री मिल रही है, और BSc नॉटिकल साइंस करके भी आपको डिग्री मिल रही है। मेन तो चीज़ BSc मतलब डिग्री की है ना, so that you are getting in both the things, both the courses. So preference जो होती है, I did my DNS diploma in nautical science and I have a degree of BSc nautical science. ठीक है, tomorrow if I plan to switch my line, अगर मेरे को कोई higher studies करनी है, MBA करना है, I can very easily I can go to some MBA college and I can show up this BSc nautical science degree and I can do my studies for the studies. ठीक है, तो एक इसमें एक यही डिफरेंस है। अदरवाइज देर इज़ नथिंग लाइक नॉट सो मच बिग डिफरेंस बिटवीन दीज कोर्सेज। करनी आपको आगे जाके वही पढ़ाई है, लाइसेंस के लिए सेकंड मेट के लिए दोनों को पढ़ाई करनी है, एंड आफ्टर दैट सेकंड मेट लाइसेंस चीफ मेट के लिए भी दोनों को सेम स्टडीज़ करनी है, दोबारा करनी पड़ेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपने BSc नॉटिकल साइंस में सारी स्टडीज़ कर ली है मास्टर लेवल तक एंड आपको चीफ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, मास्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ये चीज़ अपनी क्लियर कर लो। डिग्री की कोई तुम्हारा इशू नहीं है, डिग्री तुम दोनों को मिलेगी, BSc वालों को भी मिलेगी और DNS वालों को भी मिलेगी। ऑलराइट, एंड एक चीज़ थोड़ी सी इसमें ये आ जाती है कि जो DNS वाले होते हैं बच्चे, मोस्टली स्पॉन्सरशिप वाले कैडेट्स होते हैं। ये जो प्रीसी वाला कोर्स बना था, ये बना ही इनके लिए था कि जो स्पॉन्सरशिप जिनके पास होगी, सो उनको थोड़ी सी ये सिक्योरिटी रहती है जॉब की कि यार लाइक जब कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो 5-6 लाख अपने स्पेंड कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स उनके पास कंपनी है, उनको शिप मिल जाएगा। BSc नॉटिकल साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, उनके इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, इतने सारे कॉलेजेस में कोर्स हो रहा है एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अच्छे कॉलेजेस हैं लाइक तोलानी, एमेट, ये अच्छे कॉलेजेस हैं, इनके पास प्लेसमेंट मिल जाती है, अच्छी कंपनीज आती हैं यहाँ से पिक करती हैं बच्चों को, उनको मिल जाती है। लेकिन जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि उन सब बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाएगी। आजकल सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, जॉब इतनी ईजिली नहीं मिल रही है, बच्चे अपनी पूरी कोर्स कर लेते हैं 3 ईयर्स का, उसके बाद वो लोग घर बैठे रहते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती क्योंकि उनके पास पहले कंपनी थी नहीं जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन करा।
DNS वालों के पास मोस्टली कंपनीज होती है वो स्पॉन्सर्ड क्रेडिट्स होते हैं। हम लोगों के पास भी थी, है ना, जब मैंने अपना ज्वाइन किया था सी करियर, आई गॉट सिलेक्टेड इन अ कंपनी फर्स्ट। कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सर करके तुलानी में भेजा। तुलानी से आई डिड माई प्रीसी एंड आई वॉज मेंटली दिस थिंग कि यार आई हैव अ कंपनी, मेरे को जॉब में कोई इशू नहीं आएगा, आई विल गेट टू डू माई क्रेडिटशिप नाइसली। सो एक ये बेनिफिट मिल जाता है DNS वाले बच्चों को। बाकी ये भी मैं तुम्हें चीज़ बोलूँगा, ऐसे कभी किसी का DNS का कोर्स के लिए उसने अप्लाई करा, मतलब उसने कंपनी में स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करा है बट उनको नहीं मिली फॉर सम रीज़न, या फिर कंपनी ने वैकेंसीज ही नहीं थी उतनी, वो नहीं हो पाया, सो दे विल नॉट वेस्ट देयर ईयर। तो इसके लिए भी बच्चे अपना BSc ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट दे विल नॉट वेस्ट देयर फुल ईयर, इंटायर ईयर, दे विल ज्वाइन द कॉलेज और वो अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे। सो वो लोग अपना 3 ईयर का कोर्स कर लेते हैं, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को कंपनी मिल जाएगी। जो भी एस्पिरेंट्स हैं मर्चेंट नेवी के जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट लाइक तुम्हारे पास श्योरिटी नहीं है कि यू विल गेट अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ कंपनी। क्या पता वैकेंसीज ना निकले, आजकल तो क्रेडिट्स वैसे ही बहुत कम कर दिए हैं कंपनी से लेने। सो डिसीजन फाइनली इज़ योर्स, ठीक है। मैंने तुम्हारे जो चीज़ें हैं, तुम्हारे डाउट, जो उसके बेनिफिट्स हैं, है ना, जो तुम्हारा ज़्यादा पैसा लग रहा है, प्रोज एंड कॉन्स है, तुमको दोनों एक्सप्लेन कर दिए। नाउ डिसीजन इज़ योर्स, तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल रही है, गो फॉर द स्पॉन्सरशिप। इफ़ यू विल आस्क मी, आई विल टेल यू कि ठीक है BSc मत करो, सीधे स्पॉन्सरशिप लो एंड DNS करो। अगर तुम्हें नहीं मिल रही है एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं BSc मेरे को करनी चाहिए पहले, सो आप BSc कर सकते हो, ठीक है। डिसीजन विल बी योर्स अल्टीमेटली। सो ओके, आई जस्ट एंड द वीडियो राइट है। नेक्स्ट वीडियो में आई फाइंड आउट सम जो क्वेश्चन मेरे को होगा अच्छा सा, उसके ऊपर मैं कोई तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, लाइक आई सेड इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो, इफ़ यू डोंट वांट टू लाइक इट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स, बट शेयर ज़रूर करो। अगर आप शेयर करोगे वीडियो, तो जो क्वेश्चंस जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं उनको तो मिल रहा है इसका आंसर, उनको तो मैं इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहा हूँ, बट जो बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, जिनको भी आइडिया नहीं है, उनको भी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, सेम मेरी आईडी है सेलर शोभित ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो, ठीक है। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and keep supporting, keep watching the channel and bye bye, next video में मिलते हैं, take care।